अस्सलाम वालेकुम जी। कश्यप बेटा, चलें ठीक है, हम लोग ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते जाओ। बहुत आसान है। नंबर 1 आपका है कन्वर्ट इनटू मीटर्स। ठीक है, अभी ये देख लो, मतलब बहुत ही आसान है। क्या है? कन्वर्ट इनटू मीटर्स। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि इसको मीटर्स में कन्वर्ट करो, नीचे जो भी आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि लेट्स सपोज अगर पहला क्वेश्चन तो किलोमीटर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं। समझ आ रही है? नहीं समझ आ? ये एक यूनिट है। 1 किलोमीटर एक यूनिट है जो हम रास्ते के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? रास्ते के लिए, कि हमने कितना सफ़र तय किया है, कितने कितने किलोमीटर्स तय किए हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी यूनिट है। जिस तरह हम कहते हैं कि जी ये इस्लामाबाद से लाहौर तक कितने किलोमीटर हैं? 390 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये हमने रास्ता नापने के लिए कितना फासला है, तो फासले को नापने के लिए हम क्या करते हैं? किलोमीटर। अब किलोमीटर जो है ये बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो हमें पता है कि किलोमीटर से जो सबसे जो छोटी है वो तो अलग है, लेकिन 1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? कितने मीटर होते हैं? फिर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ठीक है, फिर एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? ठीक है, ये देखो, ये सारे का सारा मतलब, अब देखो ये बड़ी यूनिट है। ये क्या है? बड़ी यूनिट है। ये क्या है? बड़ी यूनिट है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं वो हमें पता है, 1000 मीटर होते हैं। समझ आ रहा है? तो इसी तरह अब हम इस सवाल को हल कर लेंगे। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि जी 1 किलोमीटर में, जिस तरह हमें पता चल गया ये, तो अब इसको अगर हम एक और तरीके से देखें तो ये भी है कि लेट सपोज मैं आपसे कहूँ कि 1000 रुपये के अंदर कितने, अगर इसको हम और आसान करें मतलब समझने के लिए इसको, तो हम एक जो जैसे हम नॉर्मल डे में जो हम पैसे इस्तेमाल करते हैं, अगर मैं कहूँ कि 1000 रुपीज़ में कितने हंड्रेड्स होते हैं, कितने हंड्रेड का 1000 रुपीज़, हमें पता है कि अगर 1000 रुपीज़ में 10 हंड्रेड होते हैं, कितने होते हैं? 10 हंड्रेड्स होते हैं। ठीक है, और हमें ये पता है कि 100 में कितने कितने रुपीज़ होते हैं? 100 रुपीज़ में कितने 10 रुपीज़ होते हैं? तो हमें पता है कि अगर हम 100 रुपीज़ में कितने 10 रुपीज़ होते हैं। ठीक है, देखो अभी इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि मिसाल के तौर पे इसको और थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, अगर ये मुश्किल हो रहा होगा। चलो 1000 ही हम ये कहते हैं कि आपके पास 100 रुपीज़ है। ठीक है, तो 100 रुपीज़ में जिस तरह हमारे पास 10 रुपीज़ का नोट है, 10 रुपीज़ का एक नोट है ना। ठीक है, ये भी एक यूनिट है, 10 रुपीज़ का एक नोट है। तो कितने 10 रुपीज़ होंगे? तो वो 100 बनेंगे। 10 के 10 रुपीज़ 10 नोट्स होंगे तो आपके पास 100 रुपीज़ बनेंगे। तो हम क्या काम करते हैं? हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इज़ इक्वल टू 100। समझ आ रही है? ठीक है, अब इसी तरीके से अब आगे हम इसको लेके चलते हैं जो आपके क्वेश्चन है। ठीक है, वो ये कह रहा है कि भाई 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। तो ये क्या, ये बड़ी यूनिट है और ये छोटी यूनिट है। ठीक है, अभी आप ये चेक करो, वो कह रहा है कि जी 39 किलोमीटर, 39 किलोमीटर, इसको हमने कन्वर्ट किस में करना है? मीटर्स में। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। तो हमें पता है कि मीटर छोटी यूनिट है, किलोमीटर बड़ी है, मीटर छोटी है। तो 1 किलोमीटर में कितने कितने 39 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि 1 मीटर में 1000 किलोमीटर होते हैं। तो हम क्या काम करेंगे? हम करेंगे 39 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो इज़ इक्वल टू, जब इनको मल्टीप्लाई करना होगा तो कैसे करेंगे? जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 39 और बाकी 1 2 3 मीटर 0, तो ये 39,000 मीटर हो जाएंगे। समझ आ रही है? तो इसी तरीके से नंबर क्या है जी 405 किलोमीटर। नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 आपका हो गया
405 किलोमीटर, 405 किलोमीटर। तो हमें पता है कि 405 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 1000, जब इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मीटर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो जब आपने मल्टीप्लाई करना होता है तो इसका एक आसान सा हल है कि अगर आपका ये 0001 के साथ आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 के साथ आ रहा है, 1000, 2000, 3000, तो हम क्या काम करेंगे कि ये 1 को इन सब से मल्टीप्लाई किया, 150 तो 405 आ गया। बाकी हम इसके आगे जितने सिफर है वो हम ऐड कर देंगे, 1 2 3, तो ये 405000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगला आपका क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, ये वाला अब हमने कर लिया, अब ये आ रहा है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, मिलीमीटर या mm, उसको हम कहते हैं 10। कितने होते हैं, 10। इसमें 1000 होते हैं, इसमें क्या है 10। 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो हम यूँ लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। समझ आई कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो अब इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, कि 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये आप पहला आपका आ रहा है 15 सेंटीमीटर, क्या आ रहा है, 15 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर इंटू 10 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 15 और उसके बाद क्या, एक सिफर, 15 और ये सिफर हमने ऐड कर दिया तो ये आपका आ जाएगा mm, सॉरी 1500 mm। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर, क्या है, 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर को उस पर हमने कन्वर्ट करना, तो आ जाएगा 8 इंटू 10। ठीक है, या इसको अगर हम लिख लेंगे यूँ करके, अगर हमने करना है तो हम ये करेंगे 8 सेंटीमीटर इंटू 10। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि 10 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 0 0 0, 8 1 0 8। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8 mm। क्या आ जाएगा, 80 mm। ठीक है, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैंने रफ वर्क में ये काम कर लिया, तो आपका आ जाएगा 80 mm। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम आगे जाएं तो मतलब वो कोई भी फिगर हो सकता है, वो कोई भी फिगर हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं। अगर आपने किलोमीटर को मीटर में करना है तो मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई। इसको अगर आपने 1 मीटर को 10 सेंटीमीटर में करना है, मल्टीप्लाई, क्योंकि बड़ी से छोटी यूनिट में आ रहे हो तो मल्टी। अगर आपने इसको उल्टा करना हो, मीटर से किलोमीटर में आना हो, तो अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो फिर क्या करेंगे, जो भी आपका वो है मीटर, उनको आप डिवाइड करोगे 1000 से और इस तरह 10 से। तब ये एक और आगे हम देख लेते हैं क्या ये कह रहा है। 8 सेंटीमीटर हो गया। एक तो आप क्वेश्चन माशाल्लाह ऐसे ही लिखती हो ना, 118 सेंटीमीटर, ABC। ठीक है, चलो अभी ये थोड़ा इसको आप समझ लो। ठीक है, मुझे कह रहा है कि आपने इसको करना है यूँ, 8 सेंटीमीटर और
5 मिलीमीटर, ठीक है। तो अब आप ये देखो, ये कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर, तो समझने वाली बात है। हमने इसको कन्वर्ट के किस में करना है, इनटू मिलीमीटर्स, ठीक है। अगर इसको हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना, तो ये क्या आ रहा है, ये मिलीमीटर्स के अंदर आ रहा है, ठीक है, और ये सेंटीमीटर्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो सेंटीमीटर वाला है, इसी को हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, बाकी को हमने मिलीमीटर में ही रहने देना है। अब ये क्या है, ये देखो, ये 8 सेंटीमीटर, ये 5 मिलीमीटर, और हमने कन्वर्ट किस में करना है, मिलीमीटर के अंदर। तो ये 8 सेंटीमीटर, इसी को हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मिलीमीटर मिलीमीटर के साथ ऐड होगा, मिलीमीटर मिलीमीटर से सब्ट्रैक्ट होगा, यानी ये ऐड और सब्ट्रैक्ट मिलीमीटर मिलीमीटर से होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर के। इसी तरह ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ ही ऐड होगा और सेंटीमीटर के साथ ही माइनस होगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अभी आपने 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करो। तो ये तो ऑलरेडी मिलीमीटर में कन्वर्ट हुआ है, तो ये तो हम अपनी जगह पे लिख देंगे, ठीक है। तो प्लस ये 8 सेंटीमीटर, तो हमें पता है 8 इंटू 10, इसको अगर हम 10 करेंगे तो ये मिलीमीटर में आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 80 प्लस ये 5, ये तो टोटल ये 85 मिलीमीटर हो जाएंगे टोटल, ठीक है। इस तरह अगर आप चेक करोगे तो आपकी बुक में भी यही आंसर आ रहा होगा 85, ठीक है। और सॉरी, ये ऊपर ना आपने सब क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, ये 8 नहीं, ये 18 है। आप भी बस, आप लोग बड़े माशाल्लाह ही होते हैं। ये 18 आ रहा है, तो इधर भी 18 आ जाएगा, इधर भी, तो ये टोटल 180 और ये टोटल हो जाएगा 185। समझ आ रही है, ठीक है। अगर ये समझ ना आए तो फिर मुझसे पूछ लेना आपने। ठीक है, चलें अभी हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। वो ये क्या कह रहा है कि जी फिर आपका आ रहा है क्वेश्चन के ऐड द फॉलोइंग, क्या आ रहा है, ऐड द फॉलोइंग। वो कह रहा है कि जी ऐड द फॉलोइंग, ऐड द फॉलोइंग, ठीक है। ऐड द फॉलोइंग के अंदर हमने क्या काम करना है कि ये देखो, अभी वो क्वेश्चन पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। वो कह रहा है 35 किलोमीटर, नंबर ए 35 किलोमीटर और ये क्या 150 मीटर है मेरे ख्याल में, 150 मीटर प्लस 47 किलोमीटर और 640 मीटर, ठीक है। इसको मैं देखता हूँ कि आपने अगले पेज पे क्या फिगर दी हुई है। ये 9 के बाद क्या है यार, तुम नंबर भी नहीं दिए हैं बेटा इसको। बेटे आपने तो क्वेश्चन भी कोई अजीब ही तरीके से आप लोगों ने लिखे हुए, मेरी समझ से बाहर है। बंदा ऊपर मैं आपको कहता हूँ कि जो वो नंबर, पेज के नंबर दो, पेज के नंबर भी आपने नहीं दिए में, ठीक है। ये अब आगे जाके 15 के ऊपर आ रही है। ये कितना आगे वाला है, वो तुमने पेज उसका सारा आगे पीछे किया है भाई, ठीक है। अब ये देख लो इसको ऐड करने का तरीका क्या है, ठीक है। मैंने पहले बताया था कि किलोमीटर किलोमीटर में ऐड होंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर के अंदर ही ऐड होंगे। और ये क्या है, ये 640 है, ठीक है, और ये 150, और ये क्या है
47 और 35, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इन दोनों को आपने ऐड करना है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है काम, हमने इसका सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन क्या है, ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये क्या है, 35 किलोमीटर और 150 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, इसको थोड़ा और बड़ा खुला करके देखते हैं, मैं भी मिक्स कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। क्या है कि ये भी आप पेपर में आपने इस तरह अलग अलग करके ली, ठीक है। 35 थोड़ा सा फासला दे के किलोमीटर्स, और फिर क्या है फिर इससे आगे 150 मीटर, ये पहला आ गया। फिर क्या है 47 किलोमीटर, तो 47 किलोमीटर किलोमीटर के नीचे आ जाएगा, और 640 मीटर मीटर के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, मीटर मीटर के साथ प्लस होगा, किलोमीटर किलोमीटर के साथ होगा प्लस, समझ आ रही है। तो अब इनको हम प्लस कर देंगे, इसको अलग करेंगे, इनको अलग करेंगे, ये क्या 0 0 आ जाएगा, 5 4 9 6 और 1 7, ठीक है। 790 मीटर, और किलोमीटर क्या हो जाएंगे 7 और 5 5 और 5 10 और प्लस 2 12। इनको हमने अलग करना है, इसका कैरी यहाँ पर नहीं आएगा, इसका कैरी अगर होगा तो वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 5 5 10 और 2 12, 1 कैरी हो गया, 4 5 6 7 8, ये आपका आ जाएगा 82 किलोमीटर और 790 मीटर, समझ आ रही है, ठीक हो गया। अब उसके बाद अगला आपका क्वेश्चन आ रहा है, बी आ रहा है आपका, ठीक है। अब ये अगर आपको समझ आ गई है तो आगे आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। आपके बी आ रहा है 103 किलोमीटर और 25 मीटर, ठीक है। इसके लिए हम मार्कर चेंज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 103 किलोमीटर और 25 मीटर प्लस 14 किलोमीटर और 75 मीटर, समझ आ रही है। तो अब ये जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपने इसी तरीके से हल करने हैं, जैसे इसको आपने समझना है कि होगा क्या। अब इसको आपने प्लस करना, हम क्या करेंगे 103 थोड़ा स्पेस देके किलोमीटर, ठीक है, और फिर 25 मीटर। इसी तरह नीचे आ जाएगा 14 किलोमीटर, तो ये 14 यूँ आएगा, 14 किलोमीटर और 75 मीटर, समझ आ रही है। तो इस तरह इसको हम कर लेंगे, और हम क्या कर देंगे, इसको हमने क्या करना है प्लस करना है। इसको हमने करना है प्लस, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसमें भी वही सिंपल होगा, 5 और 5 10 0 1 कैरी, 7 8 9 और 1 10, ठीक है। और उसके बाद एक मिनट सब्र करो, मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमने 7 + 2 9 और 1 10। अब इसका ये 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा, ये 1 कैरी हो जाएगा। और माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि आपकी टीचर ने जो है ना उसका आंसर भी यहाँ पर टिक किया हुआ है कि ये बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या 4 5 6 7 और 1 8, और ये क्या आ जाएगा 1 + 0 1 और 1, ठीक है। देखो ये 10 आए तो ये कैरी हो जाएगा यहाँ पर इसके ऊपर, तो आपका आंसर होगा 108। लेकिन आपने बुक में लिखा हुआ है 117 किलोमीटर, ठीक है। बेशक अपनी मम्मा से ये कहना कि उनसे टीचर से बात भी करेंगे जी, ये इस तरह अगर आप बच्चों के सवाल चेक करेंगी फिर तो होएगा, फिर बच्चों ने फेल ही होना है। माशाल्लाह से आपने 117 उसको प्लस किया हुआ है, वो आपने ओके किया हुआ है, हालांकि वो क्वेश्चन है उसने बच्चे ने गलत किया हुआ है, ठीक है। समझ आ रही है, ये ओके हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है 950 मीटर 950 मीटर और 3 मिलीमीटर, ठीक है। और प्लस करना है आपने, ये सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर, और प्लस करना है आपने
12 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। ये आप लोग क्वेश्चन उतारते भी तो सही नहीं हो। 95 आप ये दिखाई नहीं दे रहा कि आपने सी लिखा है, ये क्या लिखा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये सेंटीमीटर है, ये क्या है। ठीक है, बहुत आसान है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर में प्लस होगा और एमएम में प्लस होगा। एमएम का मतलब क्या होता है, मिलीमीटर, याद रखना। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 950 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर, तो वो क्या आ जाएगा फिर 12 सेंटीमीटर। तो 12, अब ये 950 तो 12 आपने पहले यहाँ से शुरू करना है, ये नहीं कि यहाँ पे लिखना है 12, ये 12 इधर आएगा, इसके नीचे 2, ये 1, इस तरह आगे जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर, और उसके बाद आएगा, सॉरी ये 950 नहीं है भाई, ये 95 है। ओला वाला तुम लोगों की राइटिंग भी जो है ना माशाल्लाह। ठीक है, ये सिर्फ 95 है, तो हम लिखेंगे 95 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर। फिर उसके बाद 12 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। ठीक है, इसको आपने ऐड करना, क्या करना है, 5 6 7 8, 5 और 2 7, 9 और 1 10, तो 107 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर। ये तो मतलब इसको समझाने क्या है कि एम के साथ ऐड होगा और सी के साथ ऐड होगा। समझ आ रही है? ठीक है, और अभी आगे क्या है जी इसमें, इसी तरह वो आगे कह रहे हैं कि जी सब्ट्रैक्ट करो। क्या करो? सब्ट्रैक्ट करो। तो सब्ट्रैक्ट भी ऐसे ही होगा। पहले मैंने बताया कि ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम ही होंगे। ठीक है, दूसरा हम पार्ट क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट दी फॉलोइंग। ठीक है, तो वही आपका क्वेश्चन आ रहा है नंबर 1, 45 किलोमीटर और 130 मीटर क्या है, 45 किलोमीटर माइनस 1, ओए एक तो रात के भी मेरे यहाँ 12 बज रहे हैं, मुझे भी नींद के झोंके आ रहे हैं। क्वेश्चन है आपका 45 किलोमीटर एंड 130 मीटर माइनस 27 किलोमीटर एंड 28 मीटर। ठीक है, तो इसको हल करना है, जिस तरह प्लस किया वैसे ही इसको माइनस भी करना है। ठीक है, तो ये आपका आ गया 45 किलोमीटर 130 मीटर और आ गया 27 किलोमीटर और 28। तो ये 28 इस तरह नहीं कि यहाँ इसके नीचे 28 नहीं आएगा, यहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक है, राइट साइड से 28, पहले 8 इधर और 2 इधर मीटर। ठीक है, क्या आ जाएगा 28 मीटर। ठीक है, तो ये देखो 8 0, 8 में 0 प्लस किया, 8, 3 में 2 प्लस किया, 5 और 1 अपनी जगह पे, ये मीटर आ गया। फिर किलोमीटर 7 + 5, 5 और 5 10 और +2 12, 7 + 5 12, 2 1 कैरी हो गया, 4 5 6 7, 72 किलोमीटर एंड 158 मीटर्स। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हाँ अंसारी ऐड नहीं करना भाई, माइनस करना है। ठीक है, ये हमने माइनस करना, मैं इसको आपको प्लस करके बता रहा हूँ। बाबा का भी दिमाग आपका फिरा हुआ है भाई, माइनस करना है। ठीक है, तो अब ये क्या है, वो इसको माइनस करना है। तो मीटर में से माइनस होंगे और किलोमीटर में से माइनस होंगे। तो 3 में से 1 कैरी किया, ये क्या हो गया 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे क्या बचा 2, 2 में से 2 गया 0 और 1 अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 5 में से 7 जा सकता है नहीं, तो 4 में से हमने 1 कैरी किया, ये क्या हो गया 15, 15 माइनस 7, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बाकी बच गया था 3, ये याद रखना है। 3 में से 2 गया
1, तो ये क्या आ जाएगा 18 किलोमीटर और 102 मीटर। ठीक है, हाँ जी 28, 102 और 18 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 176 किलोमीटर और 460 मीटर माइनस 92 किलोमीटर्स और 359 मीटर, घुसा के आपने लिखा हुआ है 359 मीटर। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से करना है, और ये तो आपको खुद होने चाहिए। तो ये तो ऐसे सवाल नहीं है जो आप बाबा से कहो कि भाई प्लस माइनस के बच्चों के सवाल हैं जो आपने मुझे भेज दिए करने के लिए। ठीक है, ये क्या है 176 किलोमीटर, ठीक है, और 460 मीटर, ठीक है, माइनस 92 किलोमीटर, 92 किलोमीटर और 359 मीटर। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है। ठीक है, तो ये देख लें, अब ये 0 में से 9 तो नहीं जाएगा ना, यहाँ से हमें कैरी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे क्या बच गया 5, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 3 गया 1, तो 101 मीटर आ गया। 6 में से 2 गया 4, 7 में से 9 जा सकता है नहीं, तो ये कि यहाँ से हमने कैरी ले लिया, ये क्योंकि 17, लेकिन यहाँ पे 0 बाकी बच गया क्योंकि 1 इधर आ गया, ये क्या बन गया 17, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो कितने आ गए 8, तो ये आपका आ गया 84 किलोमीटर और 101 मीटर। समझ आ रही है? ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन हल हो गया। तो उसके बाद आगे जो एक है वो क्वेश्चन आपने खुद करना है, 90 सेंटीमीटर और 8 mm वाला। ओके हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जाते हैं जी, ये क्या है 14, 15, अब ये अलग इशू, वो कुछ सवाल आपको मैंने इसलिए कहा कि यार कम से कम इतनी तकलीफ़ कर लिया करो, आप लोगों ने बस वो पिक्चर खींच के मेरे मुंह पे फेंक दी कि भाई ये ले लें और आप इसको हल कर दें। ठीक है, अब ये फिर दोबारा वही आ गया जी, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। शाबाश। अब क्या कह रहे हैं जी, अब आपको पता है कि अब हमने पहले क्या किया, उसमें किया ये किलोमीटर्स में किया। ठीक है, अब आ गया वेट में, जिस तरह हम कहते हैं 1 kg, 2 kg, 3 kg। ठीक है, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे इसकी जो छोटी यूनिट है वो क्या है, मिलीग्राम है। वो क्या है, मिलीग्राम। तो हमें पता है कि एक, ठीक है, ये है आपका, अल्लाह भला करे कि जी 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो 1000 मिलीग्राम होते हैं, 1000 mg होते हैं। mg का मतलब क्या है, 1 मिलीग्राम। तो 1 ग्राम, ग्राम बड़ा होता है और मिलीग्राम छोटा होता है। इस तरह केजी बड़ा होता है और ग्राम छोटा होता है। समझ, इस तरह 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, और 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं। ठीक है, सॉरी, इसमें 100 ग्राम्स होते हैं। 100 ग्राम का 1 kg होता है, 100 ग्राम का नहीं है, सॉरी 1000 ग्राम का ही 1 kg होता है, 1000 ग्राम का ही 1 kg होता है, और 1 ग्राम का 1000 मिलीग्राम होता है। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि जी क्या नंबर 1 है आपका 85, क्या है 85 ग्राम। नंबर 1 आपके पास आ रहा है 85 ग्राम्स। ठीक है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम में। तो हम क्या करेंगे, 85 ग्राम्स की जगह हम क्या, कितने इसमें मिलीग्राम होते हैं, 1000।
जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आसान तरीका ये है कि जब 1000 मतलब ये अगर 1 से हो 2 से हो तो हम सिंपली क्या करेंगे कि 85 और इसके बाद जितने ज़ीरो उतने ज़ीरो लगा देंगे 1 2 3। यहाँ पे हम इसको हल भी कर लेते हैं, ठीक है। 1000 मल्टीप्लाई बाई 85, तो ये देखो 8500 फिर ये 0 50 0 और 5 1 5, ये हमने क्रॉस लगा दिया सेकंड 800 800 800 8 1 8, तो क्या आ जाएगा 85 1 2 3। देखो ये ज़ीरो आ गया, ये ज़ीरो आ गया, ये ज़ीरो आ गया, 5 + 0 ये ज़ीरो आ गया, 8 अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर 85 30 में लगा दे, शॉर्टकट है इसको हल करने का, समझ आ रही है। अब इसके बाद आपका क्या आ रहा है वो अब आप लोगों ने ख़ुद करना है, ठीक है। वो क्या आ रहा है 135 ग्राम आ रहा है, 135 ग्राम, तो क्या आ जाएगा 135 इंटू 1000, तो ये मिलीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 135 1230 लगाएंगे तो ये आपका मिलीग्राम हो जाएगा, समझ आ रही है। या आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसी तरह ठीक है, इसी तरह ये कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये हमने क्या किया, ये हमने किया है 1 kg को मिलीग्राम में कन्वर्ट किया, ठीक है, 1 ग्राम को मिलीग्राम में। अब इसी तरीके से हम क्या काम करेंगे 1 kg, तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। इसी तरीके से अब जो भी आपने कन्वर्ट करना है तो आपने उसको उससे मल्टीप्लाई करना है कि आपने बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये आप देख लो, ये आपका आ जाएगा 3750 ग्राम, ठीक है, 3750 kg। नंबर 1 आपका आ रहा है जी 375 kg। इसको अगर आपने कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम में, तो हम क्या करेंगे 375 इंटू 1000, तो ये क्या आ जाएगा 375। आसान हल है ना, ये शॉर्टकट बताया कि अगर इस तरह कोई नंबर आए तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इजीली। तो 375 कितने सिफर हैं 1 2 3, तो 1 2 3, तो ये आपका बन जाएगा ग्राम। ये आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो जब इस तरह की फिगर हो तो उसको मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका ये है, आंसर भी यही आएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। इसी तरह अगले क्वेश्चन को देख लो, क्या है आपका 64 kg, क्या है 64 kg। 64 kg को आपने ग्राम में क्या करेंगे 64 kg है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 ग्राम के साथ, तो ये टोटली ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 64 कितने सिफर हैं 1 2 3 1 2 3 ग्राम्स, समझ आ रही है। तो आपका ये भी हो गया ख़त्म। ये क्या है भाई, इसको क्या मसला हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरह हमने अगर इसको प्लस करना है, ठीक है, अब हमने प्लस करना है तो वही है, ग्राम ग्राम के साथ प्लस होगा और ग्राम ग्राम के साथ प्लस होगा और मिलीग्राम मिलीग्राम के साथ, केजी के साथ, ग्राम ग्राम के साथ प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। एक क्वेश्चन हल करके दूंगा, बाकी सारे आपने खुद करने, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्या आ रहा है 29 kg 544 grams and 36 kg और 544 ग्राम 544 ग्राम्स, ठीक है। तब इसको हल करने में क्या ऐसी मुश्किल वाली बात है, तो ये हम लिख देंगे 29 kg और 544 ग्राम्स, उसके बाद 36 kg और प्लस करेंगे 350 ग्राम 350
50 ग्राम्स, ठीक है। ये 544 ग्राम नहीं है, ये है 350 ग्राम, ठीक है। ये आ गया। तो अब इसको आपने प्लस करना है, तो ये इसके साथ प्लस होगा, ये इसके साथ प्लस होगा। लेकिन अगर यहाँ से कुछ कैरी हो रहा है तो वो यहाँ पे कैरी होगा, मतलब अगर यहाँ पे 9 तक तो इधर आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे। लेकिन अगर 10 आ जाएगा तो फिर अगर 10 यू यानी जिस हम नॉर्मल कैरी करते तो 0 यहाँ पर आएगा और 1 इधर कैरी हो जाएगा। तो 4 + 0 4, 5 + 4 9, 5 + 3 8, ठीक है, आ जाएगा जी ग्राम। और 9 + 6 10 और 5 15, तो 5 लगा, 1 कैरी हो गया, 3 4 5 और 1 6 किलोग्राम। इसी तरह अगर माइनस करना है तो माइनस भी ऐसे ही होगा, ठीक है। अब आपने माइनस वाले क्वेश्चन खुद ही करने, बाकी अगर आप देख लो इसमें कोई ऐसा मुश्किल वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। आगे माइनस आ रहा है, चलो माइनस का भी एक क्वेश्चन आपके लगे हाथों में कर देता हूँ, ताकि ये ना कहो कि बाबा ने मुझे माइनस का नहीं भेजा, ठीक है। वो क्या है, वो आ जाएगा फाइंड द डिफरेंस, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 70, सॉरी ऊपर वाले के बेटा, कन्फ्यूजन क्रिएट ना होना मेरे बच्चों, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 79 kg 600 ग्राम्स, 79 kg और 600 ग्राम्स एंड 35 kg, 35 kg और 215 ग्राम, 215 ग्राम। तो कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा, ये देखो, हाँ मेरे बच्चों 79 kg 600 ग्राम 35 kg और 215 ग्राम्स, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, अल्लाह आपका भला करें। अब ये क्या है, ज़ीरोज़ में तो 5 नहीं जा सकता, हमने माइनस करना है, ठीक है। प्लस अलग होता है, माइनस का तरीका अलग होता है। इसमें से 1 कैरी किया, ये क्या हो गया 10, 10 में से 1 कैरी किया, ये क्या हो गया 10, और ये क्या रह गया 9, और ये क्या रह गया 5। देखो 6 में से 1 कैरी किया तो ये क्या हो गया 10। अब 10 में से 1 हमने यहाँ पे कैरी किया तो ये क्या हो गया 10, और ये क्या रह गया 9। तो इसको याद रखना है। तो 10 में से 5 गया 5, ये क्या है बाकी यहाँ पे 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे क्या बच गया था 5, 5 में से 2 गया 3। इसी तरह 9 में से 5 गया 3, 7 में से 3 गया 5, 2 सॉरी, हाँ 2 क्या 4 सॉरी 4, 7 में से 3 गया 4, और 5 6 7 8 9 44 सॉरी, 9 में से 5 गया 4, 7 में से 3 गया 3, 4 5 6 7 4, तो 44 kg और 385 ग्राम। समझ आ रही है। ये भी आपका मैंने इसका आपका हल कर दिया, ओके। फिर आ गया जी, बाकी सारे आ गया ऐसे ही, ठीक है। बाकी सारे ऐसे ही हैं, वो आप एक दफ़ा देखोगे तो वो किलो को उसने ग्राम्स में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। और वो आपने फिर उसको प्लस करने का वो तरीका बताया, वो सारे यही जो मैंने अब आपको बता दिए, ठीक है। ये देखो वही है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग किलोग्राम इंटू ग्राम्स, ये सारे आपने आगे पीछे किए हैं, लेकिन वो मैंने आपको हल कर दिए, तरीका आपको बता दिया कि कैसे आपने हल करना है, ठीक है। इसका एक दफ़ा देखोगे, फिर आपने मुझे अगर कोई समझ नहीं है तो फिर मुझे ये बताना है कि बाबा इसकी मुझे ये समझ नहीं आ रही है, तो तब फिर मैं आपको वो बताऊंगा, हाँ जी बेटा आपने इसको ऐसे नहीं ऐसे हल करना है, ठीक है। तो ये आपका आ गया। और आगे कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ अब आपका एक आ गया ml 2 लीटर में, ठीक है।
बेटा सब चीज़ें, सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन यही है, आपने जस्ट इसको समझना है, ठीक है। कुछ भी वही प्लस माइनस है, बस आपका यूनिट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि ml एट द फॉलोइंग, एट द फॉलोइंग है क्या है जी 55 लीटर और 75 ml। तो L जो वो स्टैंड फॉर होता है वो होता है लीटर के लिए। जिस तरह अगर आपने कोका कोला की बोतल देखी हुई, वो लिखा होता है लीटर, ठीक है। छोटी अगर आप बोतल लोगे ना कोक की, तो उस पर लिखा होगा ml, मिली लीटर, ठीक है। और ये ml का मतलब क्या है, मिली लीटर, ठीक है। तो ये छोटी यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है, ठीक है। तो इसी तरीके से वो क्या कह रहा है, आपने इसको हल करना है, दो आपको वो दिए हैं, तो आसान सा हल है, सेम उसी तरीके से हल करना है कि लीटर लीटर के नीचे और ml के नीचे। तो 55 लीटर और 75 ml, उसके बाद 100 लीटर, 100 लीटर। देखो इसके नीचे पहले ज़ीरो, फिर ज़ीरो, फिर ये एक बाहर हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या है 100 ml, तो 100, 0 और 1 ml, ठीक है। इसको आपने क्या करना है प्लस, तो 5 में 0 प्लस किया, 5 7 में 0 प्लस किया 7 और 1 आ गए। तो खुद देख, अगर आप देखोगे तो वो हल हो रहा है भाई। 5 में से 0 ऐड किया 5 में 0 ऐड किया 5 और 1, तो 1 5, ये आपका आंसर आ गया। सारे के सारे सवाल बेटा ऐसे कि जो एक्सप्लेनेटरी हैं, जितना इसमें कोई ऐसी कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है कि जो मैं उसमें आपको बताऊं, ठीक है। ये क्या है जी, हाँ अब मिनट और सेकंड्स आ गए हैं, ठीक है। वो आपको ये पता है कि हाउ, अच्छा चलो अब ये इसमें एक्सरसाइज नंबर 5D, इसको मैं थोड़ा सा समझाया दूँ आपको, ठीक है तो ये भी वही चीज़ है, लेकिन इसमें मिनट्स आ गए हैं। पहले हमने क्या पढ़ा, किलोमीटर पढ़ा, पहले हमने पढ़ा किलोमीटर, फिर हमने पढ़ा केजी, फिर हमने पढ़ा लीटर, ठीक है। ये तीनों हमने कर लिए कि इनको प्लस भी कैसे करना है और ऐड भी कैसे करना है। अब क्या आ गया, अब आ गया टाइम। टाइम हमें पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। और 1 आवर में कितने आवर्स, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। समझ आ रही है। तो अब ये क्या है कि सिंपल वही है कि हाउ मैनी सेकंड्स आर इन, ठीक है। अब कह रहा है कि हाउ मैनी सेकंड्स आर इन। तो अब ये देखो, अब आसान सा हल है कि कितने सेकंड होंगे 3 मिनट 15 सेकंड में, कितने, 3 मिनट और 15 सेकंड में कितने सेकंड होंगे। तो 15 सेकंड तो ऑलरेडी कन्वर्ट हुआ है, तो इसको तो हमने वो नहीं करना, हमने इसको ऐड करना है इसके। तो 3 मिनट, तो हमें पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 3 × 60 प्लस 15 सेकंड हो जाएगा। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा, इसको 300 6 3 18 180 प्लस 15, समझ आ रही है। तो ये आपका आ जाएगा 180 में 15 को प्लस कर लो, 180 प्लस 15, तो 5 8 और 1 9 और 1 190 सेकंड्स। टोटल कितने हो जाएंगे, 190 सेकंड। देखो अब मैंने सेकंड्स को, अब मैंने 15 को 3 में ऐड नहीं किया क्योंकि ये सेकंड और ये क्या है, मिनट्स हैं। तो पहले मैं मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करूँगा, ये मैंने मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट किया, फिर सेकंड के साथ प्लस हो गया। समझ आ गई। इसी तरह सारे का सारा आगे वाला जो आप क्वेश्चन है, सेम सब के सब ऐसे ही हैं, उनको प्लस माइनस करना, ठीक है। मिनट्स 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 मिनट्स, ठीक है। ये सारे का सारा आप आगे जो ग्राफ वाला है वो फिर मैं आपको कल देख के बता दूंगा, लेकिन अभी ये आपका सारा कंप्लीट करवा दिया मैंने, ठीक है बेटा। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।